नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज दैट इज पीआईडी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। यहाँ पे हमने क्या 6 कॉलम लिए हुए हैं, आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। ये कॉलम ही होता है जिसमें हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनता है। तो सबसे पहला कॉलम होता है हमारा असेसमेंट का, फिर डायग्नोसिस आते हैं, गोल्स, इंटरवेंशनल इंटरवेंशंस, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे जो भी अलग अलग कॉलम के डेटा को समझेंगे ना, तो इस टेबल में आगे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान हमने के पीआईडी के लिए तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने क्या, एक नर्सिंग मतलब एक पेशेंट की प्रोफाइल ली है, हाइपोथेटिकल प्रोफाइल है, आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पेशेंट का नाम लिखा है, एज लिखी है, जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपेशन लिखा है, क्या करते हैं, एड्रेस लिखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, ठीक है, मैरिड है वो अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखते हैं कि पेशेंट उस दिन एडमिट हुए हैं, डायग्नोस लिखा है उनको कि पीआईडी ऑन हुआ इनको, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या क्या हो रहा है उनको, ठीक है, एब्डोमिनल पेल है उनको लोअर में, ठीक है, फॉल स्मेलिंग आ रही है उनके वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उनमें, ठीक है, एक हफ्ते से उनको बुखार भी है, और क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एपिसोड हुए उनके पहले यूटीआई के पास्ट में, ठीक है, एलर्जीज उनको कोई नहीं है, वेट इतना, हाइट इतनी है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा बन गया, जिसको आप पेशेंट प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमें खुद बताता है, ठीक है, क्या क्या फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या बता रहा है कि उनको काफी तेज एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है लास्ट फ्यू डेज से, मतलब कुछ पिछले कुछ दिनों से। और क्या है, उनको फाउल स्मेलिंग का डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वजाइना डिस्चार्ज हो रहा है उनको, उसमें काफी मतलब फाउल स्मेलिंग आ रही है, उसमें गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। आई फील फेवरिश एंड वीक, मतलब मुझे क्या क्या लगता है, मेरे अंदर बुखार है ऐसा लगता रहता है, और मुझे काफी वीक भी फील होता है। आई एम वरीड, मैं मतलब वो पेशेंट क्या है, काफी टेंशन में भी है, परेशान भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे हो भी पाएंगे फ्यूचर में, नहीं हो पाएंगे, इनफर्टिलिटी से लेके उनको क्या है, टेंशन हो रही है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है यहाँ पे, कि लोअर एब्डोमेन में क्या टेंडरनेस आ रही है, टाइटनेस आ रही है उनके, जब एग्जामिनेशन किया गया है, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है विद ओडोर, मतलब बेकार स्मेल के साथ वजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है। फीवर 101.6 है उनका, ठीक है, विच इज वेरी हाई। पल्स रेट इतनी चल रही है, उनको फटीग भी है, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ाहट सी भी हो, थकावट भी है, एंग्जाइटी भी होगी उनको इनफर्टिलिटी से लेके, ठीक है, कि बांझपन ना हो कहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के हमारे क्या बनते हैं, नर्सिंग डायग्नोस बनते हैं। तो यहाँ पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है पेल्विक ऑर्गन्स में, इस वजह से उनको क्या एक्यूट पेन हो रहा है, काफी तेज पेन हो रहा है। हाइपरथर्मिया भी हो गया उनको, क्योंकि बुखार तेज आ रहा है उनको, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। एंग्जाइटी भी हो रही है उनको, फियर ऑफ इनफर्टिलिटी को लेके घबराहट हो रही है उनको, और कोई भाई कोई क्रोनिक इलनेस हो इसको लेकर भी घबराहट हो रही है उनको। नॉलेज नहीं है पेशेंट को इसके बारे में कि डिसीज की कंडीशन क्या है, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मतलब कैसे कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि इनफर्टिलिटी और टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, उसके भी रिस्क क्या है, बढ़ गए हैं। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल में हमने क्या बनाया है अभी, कि जो पेन और फीवर है ना पेशेंट का, वो 2 से 3 दिन में क्या है, ट्रीटमेंट के बाद वो क्या है, कम हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट क्या है, समझ पाएगा, जो उसको कंफर्ट हो रहा है उससे मतलब निजात पा पाएगा, वर्बलाइज कर पाएगा, ठीक है, और इम्प्रूव कर पाएगा अपने वेलबींग को। फिर आता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है कि पेशेंट फ्री रहेगा किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से आगे जाके फ्यूचर में, जैसे कि इनफर्टिलिटी, ठीक है, पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आगे फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और क्या, पेशेंट अडोप्ट कर पाएगा हेल्दी लाइफ स्टाइल को, और क्या है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को, कि सेक्सुअल प्रैक्टिस जो होती है वो सेफ तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हमने क्या क्या लिखा जाता है, हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटर करना है पेशेंट के वाइटल साइंस को, ठीक है, एसेस करना उनके एब्डोमिनल पेन को रेगुलरली, कि पेट में कितना दर्द है कितना नहीं है, एडमिनिस्टर करना उनके जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उनके, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीएलर्जिक्स हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, ठीक है। और क्या करना है, एनकरेज करना उनको बेड रेस्ट के लिए और एडुकेट फ्लूइड इनटेक के लिए, मतलब उनको बेड पर रेस्ट के लिए बोलना है, और उनको ये बोलना है कि आप फ्लूइड ज़्यादा ज़्यादा ले, नारियल पानी ले, ठीक है, जूस वगैरह ले, ये सब उनको क्या है, एनकरेज करना है इस चीज़ के लिए। मेंटेन करना है प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन के लिए, मतलब जो जननांगों की सफाई साफ सफाई होता है ना, उसके लिए क्या करना, मेंटेन करने के लिए उनको बोलना है। एजुकेट करना उनको कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे करी जाती हैं, ठीक है। और क्या एजुकेट करना पेशेंट को किसके बारे में, कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी,
कि जो एंटीबायोटिक का कोर्स है ना, मतलब कुछ लोग 1-2 दिन में खाने में छोड़ देते हैं, तो उनका 5 टू जितने भी डेज़ का कोर्स है ना, वो क्या है पेशेंट को बताना है कि आपने इतना डेज़ का कोर्स एंटीबायोटिक्स का पूरा करना है। इन्वॉल्व करना है पार्टनर को भी, उनके पार्टनर से भी डिस्कस करना है कि ट्रीटमेंट इसके कैसे कर सकते हैं, ताकि प्रिवेंट करा जा सके री-इन्फेक्शन को। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया है, वो क्यों किए हैं, रैशनल्स में लिखे जाते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, ताकि इन्फेक्शन की सेवेरिटी को देखा जा सके कि वो ज़्यादा सीवियर तो नहीं हो रहा, और ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को भी देखा जा सके कि जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसका इन्फेक्शन कम हो सके, बुखार कम हो सके और दर्द कम हो सके। रेस्ट और फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उनकी हीलिंग में क्या फ़ायदा मिले, और जो सिस्टमैटिक सिम्पटम्स हो ना, वो क्या हो सके, कम हो सके। हाइजीन और साफ प्रैक्टिसेस के लिए बोल रहे हैं उनको, ताकि री इन्फेक्शन से बचाया जा सके, दोबारा इन्फेक्शन ना हो उनको। कंप्लीट एंटीबायोटिक के लिए कंप्लीट के लिए बोल रहे हैं उनको कि आप कोर्स कंप्लीट करें, ताकि उनकी पूरी तरह से रिकवरी हो पाए और जो रिकरेंस है वो दोबारा ना हो उनको। प्रिवेंट कर रहे हैं पेशेंट को, पार्टनर ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, ताकि री इन्फेक्शन साइकिल है वो दोबारा ना हो, उसको क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सके उससे। फिर आते हैं हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है ना, उसका क्या रिजल्ट आया, ये इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। पेशेंट का जो पेन है और फीवर है वो क्या डिक्रीज हो गया है आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद उनका जो पेन वगैरह फीवर वगैरह डिक्रीज हो गया है, और जनरल डिस्चार्ज था वो काफी रिड्यूस हो चुका है, काफी कम हो गया वो। पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, बता पा रहा है कि रिलीफ है उसको, और जो एंग्जाइटी है उसकी रिड्यूस हो गई है इनफर्टिलिटी को लेके। पेशेंट और पार्टनर क्या एजुकेटेड है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमने दोनों को समझा दिया गया है, हस्बैंड वाइफ को, कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो भी हमने समझाया वो सारा इस टेबल में क्या कर दिया, पुट कर दिया है, तो ये हमारा पीआईडी के लिए नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना है तो आप बता सकते हैं। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।